समय की मांग है। आजादी के बाद ब्राह्मणों और क्षत्रियों को लड़ाने के लिए ब्राह्मणवाद और ठाकुरवाद चलाया गया। आजादी के बाद ब्राह्मणों और क्षत्रियों को लड़ाने के लिए ब्राह्मणवाद और ठाकुरवाद चलाया गया। आपको पता है कि ब्राह्मणवाद और ठाकुरवाद क्यों चलाया गया? मैं बताना चाहूंगा। अरे क्षत्रिय हमारे महाराज होते थे और ब्राह्मण क्षत्रियों का गुरु होता था, हम लोग कैसे अलग हो सकते हैं? लेकिन ब्राह्मणवाद और ठाकुरवाद चलाने का उद्देश्य क्या बस इतना था कि जब दो शेर आपस में लड़ते हैं तभी सियार कुकुर बिलार राज करते हैं। जब दो शेर आपस में लड़ते हैं तभी सियार कुकुर बिलार राज करते हैं। और ब्राह्मणों ठाकुरों को लड़ा करके कोई बन रही है मुख्यमंत्री तो कोई बन रहे हैं मुख्यमंत्री। हम लड़ते रहे और वो सत्ता प्राप्त करते रहे। तो भाइयों, अब ये समय की मांग है, हमें लड़े। अब हम लड़ेंगे नहीं। अगर हम लड़े ना होते, अगर आजादी के बाद जो रियासतें गई वो तो गई ही गई, लेकिन हमारी जो जमींदारी थी उस जमींदारी को भी सेलिंग प्रथा के माध्यम से खत्म करवाने का प्रयास किया गया। सरकार के द्वारा कभी कोई सुविधा व्यवस्था नहीं दी गई, कोई व्यवस्था नहीं दी गई, लेकिन हमको आपको नेस्तो नाबूद करने का प्रयास किया गया। लेकिन यह समय की मांग है, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्य भूमिहारों, मेरी बात एक बात ध्यान से सुन लो। हम सभी इज्जतदार लोगों की इज्जत दांव पर लगी हुई है। हम सभी इज्जतदार लोगों की इज्जत दांव पर लगी हुई है। अगर आज हम संगठित नहीं हुए तो अपना अस्तित्व नहीं बचा पाएंगे। यह समय अस्तित्व की लड़ाई का नहीं, यह समय आपसी वर्चस्व की लड़ाई का नहीं है। यह समय आपसी वर्चस्व की लड़ाई का नहीं है। यह समय अपने अस्तित्व को बचाने का है। यह समय अपने अस्तित्व को बचाने का है। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पर, क्योंकि मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं और इस बात पर थोड़ा गंभीरता से चिंतन और मनन करिएगा। यह समय आपसी वर्चस्व की लड़ाई लड़ने का नहीं है, अपने अस्तित्व को बचाने का है। कुछ लोग कहते हैं हमारी आबादी 3% है, कुछ लोग कहते हैं हमारी आबादी 4% है, कुछ लोग कहते हैं हमारी आबादी 14% है, 15% है। मैं कहना चाहता हूं हमारी आबादी भारत में 30% है। ये 3% बता करके सिर्फ और सिर्फ हमारे मनोबल को गिराने का काम किया जा रहा है। जिस भी विधानसभा में जाओ ब्राह्मण ठाकुर बाहुल्य विधानसभा बताई जाती है। हमारी आबादी कैसे कम हो गई? हम किंग हैं और किंग मेकर भी हैं। उत्तर प्रदेश में अनुमानतया 22% सवर्णों की आबादी है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य भूमिहार को अगर जोड़ा जाए तो उत्तर प्रदेश में अनुमानतया 22% सवर्णों की आबादी है और 60% से ज्यादा मतदान नहीं होता देश में। 60% से ज्यादा मतदान नहीं होता और 60% में अगर 22 आमा है तो हम सीएम बने या ना बने, लेकिन हमारे बिना कोई सीएम नहीं बन पाएगा। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? और एक बात और बताओ मुझे, जब ना आपको रिजर्वेशन दिया जा रहा है, ना आपको कोई सरकारी व्यवस्था दी जा रही है, ना सरकारी सुविधा दी जा रही है, फिर आप क्यों हिचक रहे हो अपने हक और अधिकार के लिए बोलने में? क्यों हिचक रहे